माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद बिस्वा। आज हम लोग मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण इसको कहते हैं हिंदी में। और वेरिएबल का क्या अर्थ होता है? जो वेरी कर हमेशा चेंज होते रहे, वो कांस्टेंट नहीं रहे, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। हम जिस दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इसके, वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसमें एक वेरिएबल आए। जैसे यहां देखिएगा x + 2, ये इक्वेशन नहीं है। क्या है? एक्सप्रेशन है। इक्वेशन तब होगा, मैं यहां एग्जांपल में दिया हूं आपको वेरिएबल समझाने के लिए केवल, और ये बताने के लिए कि कहीं x + 2 लिखा रहे तो उसको क्या कहेंगे? क्या वो हमारा इक्वेशन होगा? कभी नहीं। इक्वेशन के लिए LHS = RHS होना चाहिए, यानी दोनों बराबर होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन मीन्स इक्वल, जिसमें इक्वल का सिंबल आए वही इक्वेशन है। और उसका मतलब होता है, जैसे यहां देखिए, ये इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन था, और ये इक्वेशन है। यहां x क्या है? वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें जहां दो वेरिएबल्स आए तो क्या है? 3x + y। यहां x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स हैं। इसमें आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट ये हुआ आपका, एक पार्ट ये हुआ, और एक पार्ट ये हुआ। ये x और y वेरिएबल है। इसके जगह पर m और n हो सकता है, a और b हो सकता है। तो ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। 3 क्या है? कोफिशिएंट है x का। यहां भी आ सकता है 2y, तो 2 कोफिशिएंट है y का। और ये जो होता है नंबर जो है हमारा, इसको रियल नंबर कहते हैं, जिसको वो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट रहता है। यहां 12 है तो 12 ही होगा, ऑलवेज नंबर तो कांस्टेंट है मेरा। लेकिन x का मान चेंज हो सकता है, y का मान चेंज हो सकता है। और याद रखिएगा कि इक्वेशन का मतलब क्या है? तराजू जैसा है। हमारा वेट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इक्वल नहीं होगा, फिर वो इक्वेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों, कुछ मैं एग्जांपल लेकर यहां आपको बताना चाह रहा हूं। ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, ये टू वेरिएबल वाले इक्वेशन है, और ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, x इसमें भी है सब में, और ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें 2 वेरिएबल है। कौन? x और y, इसलिए इसको 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं। इसमें केवल x है। देखिए, दोनों तरफ भी x है। 2-3 x हो सकता है, 4 x हो सकता है, तो पर भी ये 1 वेरिएबल होंगे, क्योंकि x और x रहे तो उससे कोई अंतर नहीं है। वो 4-5 x हो सकता है, लेकिन x और y हो गया तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए। तो आप यहां तक समझ रहे होंगे। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन उसी को कहते हैं जिसके वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा ना हो। यहाँ 1 से ज़्यादा ना हो। ये तो x का मतलब x का पावर 1। x का पावर 1 मतलब क्या होता है? x जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसमें वेरिएबल्स जो होते हैं उनका पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कंफर्म हो गया? जितने भी इस टाइप के इक्वेशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन होते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2x = 10, 2x + 10 = x + 20, 4x + 2 / 3 - 7x + 3 / 4 = 10। ये सब आप समझ गए। एक नोट मैं दे दिया हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x एंड y इज 1। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 1 है इसका। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन और 1 डिग्री इक्वेशन। आप इसको 1 डिग्री इक्वेशन, यानी 1 डिग्री क्या? डिग्री मीन्स पावर, यानी पावर 1 होता है इस पर, इसलिए 1 डिग्री इक्वेशन भी इसको कहते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसके लिए क्या होता है? ये जब सिंगल रहे तो हम 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जब हमारे साथ पेयर में आए, यानी ये दोनों पेयर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आए, तो हमारा ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो जो मैं अगला क्लास लूंगा उसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा। तो आप ये समझ गए होंगे, जो भी लीनियर इक्वेशन होंगे उसके वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं एक समीकरण लेकर आपको समझा रहा हूं। जैसे यहाँ
2x इजकल टू 50 है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण यानी इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स इक्वल। ये जो इक्वल है आपका, इसका मतलब ये आपका RHS और ये हो गया LHS, ये दोनों बराबर होना चाहिए। 2x इक्वल टू 50 का मतलब कि यहाँ ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो क्या है, कैसे 50 होगा, यानी x के पास हम 25 रखेंगे तब हमारा इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा x का मान 25 होगा, यानी हमारा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हम x का मान 25 कैसे आएगा, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ये है, इसमें हम प्लस करें दोनों तरफ, या माइनस करें, या मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड करें, दोनों तरफ अगर कोई कार्य करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है इसमें। जैसे हमको बनाना है तो हमको इसको x का मान निकालना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसमें x का मान निकालना है, तो क्या कौन चीज़ यहाँ से हटाएंगे तो x का मान आएगा, 2 हटेगा, तो 2 कैसे हटेगा, यहाँ 2 से डिवीजन कर दो, तो यहाँ करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 गया और ये 2 25, x का मान 25, तो यानी डिवीजन किए तो कोई अंतर। ऐसे भी आप बनाओगे 2x इजकल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना 25। कहने का मतलब कि इधर जोड़ोगे उतना इधर जोड़ो कोई अंतर नहीं, इधर घटाओ उतना इधर घटा दो कोई अंतर नहीं, इधर जितना से डिवाइड करो इधर कर दो कोई अंतर नहीं, इधर जितना से मल्टीप्लाई करो इधर कर दो कोई अंतर नहीं, तो वही हमारा इक्वेशन होता है। दोस्तों देखिए 2xy प्लस 5 इक्वल टू 40। दोस्तों ये आप बताइए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्त, ये टर्म कहलाता है, आपको बता दूं मैं, ये जो है टर्म है, टर्म ये हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये टर्म है। तो हमारे पास एक टर्म में ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो ये x का पावर 1 हुआ और y का पावर 1 है, क्योंकि अगर कोई पावर नहीं है तो हम उसको 1 मानते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ 2 हो गया, दोनों मिलकर 2 हो गया। दोस्तों ये हमारा लीनियर समीकरण नहीं है। 5x प्लस 3y इजकल टू 50। अब इसमें आपको समझना है कि क्या ये लीनियर समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए ये टर्म 1 हुआ, एक टर्म 2, ये टर्म 3 टर्म इसमें आया है, तीनों टर्म में यहाँ 1 हुआ यहाँ 1 हुआ, तो हर टर्म में 1 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं आना चाहिए। एक वेरिएबल आया, 1 का पावर 1 ही होता है, इसमें भी टर्म में एक ही वेरिएबल आया है, 1 का पावर 1 है तो उसका पावर 1 ही है। ये हमारे लीनियर इक्वेशन हैं। लेकिन अगर एक टर्म में 2 वेरिएबल आ जाए, ध्यान देना मेरे दोस्त, जैसे इसमें आया है, इसमें टर्म 1 ये है, इसमें 2 वेरिएबल आ गया x और y एक साथ आ गया, तो जहां ऐसा सिचुएशन आए ना वो लीनियर समीकरण नहीं होता। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कहीं ऐसा सिचुएशन आ सकता है जैसे 3a प्लस 5b प्लस 2c इक्वल टू 26d। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या ये लीनियर समीकरण है। तो आप देखिए इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3 4, और सभी टर्म में एक एक वेरिएबल है। यहाँ a वेरिएबल है, इसका भी पावर 1 है, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, यानी किसी भी टर्म में 2 वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। दोस्तों तो आप लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ गए। दोस्तों लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स लीनियर इक्वेशन पर ही आधारित होते हैं। मैं अब कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये रेशियो का क्वेश्चन है, किसी धन को a और b में 4:3 के अनुपात में बांटा गया, यदि b को ₹600 प्राप्त हुए तो a को कितना धन प्राप्त हुआ। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, लेकिन मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको, इसको ध्यान में रखकर हमें एग्जामिनेशन में सॉल्व करना होगा कोई भी क्वेश्चंस को। सबसे पहले रेशियो के साथ एक वेरिएबल रखें। हमें क्या करना होगा कि जो भी रेशियो दिया है उसके साथ ऑलवेज कोई ना कोई वेरिएबल रखेंगे, यानी 4:3 है तो यहाँ एक ही वेरिएबल दोनों में रखेंगे, यानी दोनों में x रखेंगे वेरिएबल, तो एक 4x और एक 3x हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे आते हैं, रेशियो और परसेंटेज कभी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता।
रेशियो और जो भी परसेंटेज है कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, उसका तो जैसा मान आप रखोगे वैसा वो चेंज हो जाएगा। कि यहाँ 600 है तो 600 के अनुसार हम सॉल्व करेंगे, 500 होगा तो 500 के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये है मेरा, ये 600 का एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन रेशियो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता। और प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू का संबंध अनुपात से बनाए, यानी रेशियो से बनाए। प्रश्न में जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है उसका संबंध हम रेशियो से बनाएंगे और इसके बाद वेरिएबल का मान प्राप्त करेंगे और इसमें जो भी वेरिएबल मानेंगे उसका हमारा मान प्राप्त होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। किसी धन को ए और बी में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, A/B क्या हुआ, 4 और 3 है, तो यही हम अब वेरिएबल मानेंगे। ध्यान दीजिए, इसी में वेरिएबल डालेंगे, 4x/3x बन गया। यदि b को रुपए 600 प्राप्त हुए, b क्या है, b ये है हमारा, तो b क्या है 3x = 600। तो x का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x का मान यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या यहाँ x का मान निकालना है तो यहाँ क्या है 3 है, तो 3 से दे दो, डिवाइड कर दो, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 से 3 चला गया, ये 3 से 200, यानी आपका x का मान 200 आया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो पूछा कि a को कितना धन प्राप्त हुआ। जब x हमारा 200 आया है तो हम a क्या माने हैं यहाँ 4x, तो a को कितना धन मिलेगा, a = क्या हमारा 4x है, तो x का मान निकल गया और 4 × x का मान 200, यानी x को पूरा 800 धन प्राप्त होगा, 800 रुपीज उसको मिलेगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर देखता हूँ। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी धन को a, b तथा c में 5:3:2 के अनुपात में बांटा गया। यदि a तथा b की रकम का योग c की रकम से 1200 रुपये अधिक है तो b को कितना धन प्राप्त हुआ। बहुत ही साधारण है। देखिए, पहले हम वेरिएबल ले लेंगे, a/b/c क्या मानेंगे, 5:3:2 है ना, तो 5x हो गया /3x/2x, बस यही रखिए, बन गया। यदि a तथा b का रकम का योग c के रकम से 1200 से अधिक है, यानी a और b का जो योग है वो c से अधिक है, यानी a b में से c को घटाएंगे तो a + b, यानी दोनों का योग है जो है वो -c से कितना अधिक है 1200, तो -c करेंगे, यानी 1200 ज़्यादा है, बन गया। तो अब a का मान 5x प्लस b का मान 3x, c का मान यहाँ रखो -2x = 1200 हो गया। ये 5 और 3 8, और 8 में से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा 6x = 1200 और x = 200 आएगा। तो क्या बोल रहा है कि b को कितना धन प्राप्त हुआ, b को कितना धन, तब b को कितना हुआ, यहाँ 3x हुआ है, x का मान हमारा 200 आ गया, तो 3x का मान क्या होगा, जो b का है, ये b का है 3x, 3 × 200 = 600, यानी b को 600 रुपीज मिला। तो आप इसे समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु को ₹800 में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ जितना कि उसे 500 रुपये में बेचने पर हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, उतना ही लाभ हुआ जितना कि, उतना ही जितना, ये आ रहा है ना, उतना ही जितना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संकेत है इसमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उतना ही जितना का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, यानी बराबर। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया दोस्त। इसका एक बहुत शॉर्ट ट्रिक भी होता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैं बाद में हर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो भी क्वेश्चन सारे आएंगे, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस में हमको वेरिएबल रखने पड़ेंगे, यानी लीनियर इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं। उतना ही लाभ जितना कि बेचने पर हानि हो रही है, यानी लाभ बराबर क्या है, हानि है, दोनों का राशि बराबर है, लाभ जो है उतना ही हानि। इस क्वेश्चन में दिया है कि जितना 800 में बेचने पर उतना ही का लाभ होता है जितना कि उसे 500 में बेचने पर हानि होती है, यानी लाभ और हानि की जो भी अमाउंट है, राशि है ना, वो बराबर है, तो लाभ बराबर हानि।
बन गया दोस्त। अब देखिए लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर है जितना हम बेचे हैं वो ज़्यादा में बेचे हैं जितना में हम खरीदे हैं, तब लाभ होगा ना। और इसका बराबर क्या होता है, हानि बराबर कि सीपी, यानी सीपी जितना में हम खरीदे हैं वो ज़्यादा है बेचने से, यानी एसपी से। यानी सीपी ज़्यादा है यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, बेचे हैं कम पर तो हानि हो गई, और विक्रय मूल्य ज़्यादा है और खरीदे हैं कम पर तो लाभ हो गया। तो हमें दोनों कंडीशन में हमें यहाँ वस्तु के बेचने की बात दे रहा है, तो 800 में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ वाले में 800 हम बेचने वाले में लिखेंगे, यहाँ 800 बेचने पर। अब यही आ गया, यही तो वेरिएबल लेना है दोस्त, तो यहाँ वेरिएबल ले लेंगे, यानी हमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो हम कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिए, एक्स मेरा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स आएगा क्योंकि ये भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ भी तो विक्रय मूल्य पता है हानि वाले में, 500 में बेचने पर जो हानि हो रही है 500। यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्त। अब आप x को उधर ले आइए या फिर 500 को इधर लाइए, बात एक ही है। तो माइनस एक्स है तो यही रखने दीजिए, यहाँ माइनस एक्स है और ये भी माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस इक्वल टू का इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस 500, और ये इक्वल टू के इधर जाएगा राइट, ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 800। अब क्या माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1300, ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब x इक्वल टू 650, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो हमारा क्रय मूल्य पता चल गया कितना है, 650 है। यही पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं यहाँ छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहाँ ऐसा क्वेश्चन आए उतना ही लाभ जितना की हानि, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों जो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं उसको जोड़ देंगे, 800 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हुआ है, 1300 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 650। यही आया जो मेरा, यही आया। तो ये ट्रिक है आपका, ट्रिक से याद कीजिएगा, इसको ट्रिक में बनाइएगा, ये मैं कॉन्सेप्ट से बनाया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। ए इज टू बी का आयु का वर्तमान अनुपात क्या है, 7x/5x। यहां तक क्लियर हो गया। यदि आज से 5 वर्ष बाद ए बी से 6 वर्ष बड़ा होगा, देखिए दोस्तों मैं बता दूं, दो व्यक्तियों का आयु का अंतर ऑलवेज समान होता है। अगर मैं अपने भैया से 4 वर्ष आज छोटा हूं तो मैं 20 साल के बाद भी 4 वर्ष ही छोटा रहूंगा, समझ गए ना। तो ऑलवेज याद रखिएगा कॉन्सेप्ट कि आयु का अंतर ऑलवेज बराबर होता है। चलिए तो ये हो गया। कह रहा है कि यदि आज से 5 वर्ष बाद में क्या होगा, एज बढ़ता है। आज मैं 10 साल का हूं तो 5 वर्ष बाद 15 साल का हो जाऊंगा, बाद वाले केस में जोड़ा जाता है। तो जैसे आज से 5 वर्ष बाद ए, तो ए कितना है 7x, तो 7x + 5 ये ए होगा। बी से 6 वर्ष बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, ये ए है। अब बी से 6 वर्ष बड़ा होगा तो ये बड़ा है, तो ये शुरू में रहेगा, यह अधिक है, इसमें से घटेगा कितना, 5x वैल्यू है इसका बी का 5x। इसमें भी 5 वर्ष बाद 5 + 5 हो जाएगा, इसमें भी जितना भी एज है उसमें 5 जुड़ जाएगा। ये बी हो गया हमारा, इसका अंतर क्या है, 6 वर्ष है। बस यही तो बनाना है, बस वेरिएबल्स आप रख दिए। देखिए कितना वेरिएबल का रोल है, हर में वेरिएबल दोस्त, तो आप इस पर ध्यान देना। तो क्या हुआ, 7x + 5 माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में है तो -5x, फिर ये प्लस और माइनस तो -5 = 6। अब इसमें से 7x में से 5x जाएगा तो 2x, और ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, दोनों -5 और +5 कैंसिल, यानी 0 = 6। तो x का मान कितना आया, 3। अब देखो निकल गया मान। वर्तमान आयु क्या है भाई, किसकी वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु। तो यहाँ 7x माने है, ए की वर्तमान आयु हम माने हैं ना, 7x और 5x, तो ए की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु ए की 7x है = 7 × 3,
21 वर्ष, यानी 21 साल वर्तमान आयु है ए की। चलिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन का एक हम क्वेश्चन लेते हैं। समय, गति और दूरी पर एक देखते हैं लेकर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन किसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो उसी दूरी को, ध्यान देना दोस्त, संकेत बहुत जरूरी है समझना क्वेश्चंस में। उसी दूरी यानी दूरी बराबर दूरी, मिल गया, हिंट मिल गया आपको। दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, और यहां बराबर है ये दूरी का चाल गुना समय। दूरी बराबर दूरी, क्योंकि उसी दूरी आया है यहाँ, और दूरी का क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये भी दूरी बराबर 4 गुना समय बन गया। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 गुने समय भी दिया है, दूरी को 45 मिनट में, 45 मिनट दोस्तों, तो यहाँ 45 मिनट में इक्वल टू उसी दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ क्या हुआ 54 गुने, अब समय पूछ रहा है कि कितने समय में तय करेंगे, यही समय निकालना है। समय बस वेरिएबल ही मानना है, ये वेरिएबल आप टी मान सकते हो, एक्स मान लो, एक्स मान लिया मैं, तो एक्स इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9 5 45, 9 6 54, 6 दहिया 60, एक्स इक्वल टू 50 मिनट, यानी ये अगर चाल उसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 50 मिनट में उसे तय कर लेगी। समझ गए दोस्तों? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो कि लीनियर इक्वेशन पर हम बनाएंगे। किसी धन पर 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज था, वह मूलधन का साधारण ब्याज जो था, क्या था, साधारण ब्याज जो था वह मूलधन का 1/4 था। मूलधन का 1/4, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल का 1/4 डिवाइडेड बाई 4, इतना तो हो गया, बन गया, बस यही तो निकालना था। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही साधारण ब्याज है ना, इक्वल टू P/4, इक्वल टू, यानी ये जितना है उतना ही है, ध्यान देना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हम यही पढ़े हैं। आर नहीं दिया हुआ है तो यही आर को हमको मानना है, क्या होगा, आर हमारा निकालना है, ब्याज की दर, तो आर नहीं पता है तो आर को x मान सकते हैं, इंटू टी दिया है 5 वर्ष डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू P/4, P से P गया, ध्यान देना मेरे दोस्त, और ये 4 से ये 25 बार में गया, और ये 5 से 5, अब गुना करो, यहाँ 1 आया है सभी जगह, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5%, दर निकल गया 5%, बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं लीनियर इक्वेशन का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मैं फिर अगले क्लास में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, यानी जो 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन होते हैं, अगर वो पेयर में आते हैं और उस पेयर को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं नए स्फूर्ति एवं जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।